मेरा नाम उमैर अहमद है। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ई बैंकिंग। ई बैंकिंग से मुराद ये है कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग की अहमियत क्या है। ऑनलाइन बैंकिंग और ई बैंकिंग की अहमियत क्या है। लोअर बैंकिंग कॉस्ट, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास आता है लोअर बैंकिंग कॉस्ट के जो बैंकिंग की कॉस्ट हमारा कम हो जाती है ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करेंगे। जब कस्टमर ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग यूज़ करता है, तो बैंक के लिए जो बैंकिंग कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। रिड्यूस बैंकिंग एरर, इससे फ़ायदा ये होता है कि जो अगर बैंक का जो एम्प्लॉय होती हैं उनकी वजह से अगर कोई गलती हो जाए तो बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन के अंदर एरर आ जाता है। लेकिन अगर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे तो बैंकिंग एरर कम से कम होने के चांसेस होती हैं। इसके बाद आता है रिड्यूस फ्रॉड। और जब हम हमारा अकाउंट जो ऑनलाइन होगा उसके उसके बाद हमें किसी भी किस्म के दर्द की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फ्रॉड होती हैं फ्रॉड की चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इसके बाद आता है कि जो लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है वो भी कम से कम हो जाती है। जैसे पर ट्रांजैक्शन होती है, सब पहले बैंक उसके लिए सर्विसेज काटते थे। जब से ये ऑनलाइन सिस्टम हुआ है, जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है उसके लिए बैंक चार्जेस नहीं काटता। रिड्यूस ह्यूमन एरर, इसके अंदर आता है कि जो भी कोई भी काम है, रिड्यूस ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर का मतलब ये है कि कोई ऐसे आदमी से जो गलती हो जाती है, और अगर ट्रांजैक्शन के अंदर स्टेटमेंट के अंदर अगर ट्रांजैक्शन के अंदर कोई गलती हो जाएगी तो वो गलती स्टेटमेंट तक जाती है। इस वजह से इसके अंदर अगर हम ऑनलाइन ऑनलाइन करेंगे, यूज़ करेंगे, बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो ट्रांजैक्शन होगी वो ऑनलाइन होगी और हमें बैंकिंग ह्यूमन एरर से बचने का फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद हमारे पास आता है रिड्यूस पेपर वर्क, कि जैसे हम पेपर का इस्तेमाल करेंगे तो पेपर की दुनिया के अंदर कागज़ कम का ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएगा, और जिसकी वजह से पेपर ख़त्म होने का खतरा होगा। लकड़ियाँ कम होंगी, दरख्त काटे जाएंगे। पेपर अगर हम पेपर के ऊपर तमाम काम करेंगे, और अगर ये तमाम काम जो काफ़ी ज़्यादा पेपर्स पर होनी होती हैं वही बैंक से भी कंप्यूटर के ज़रिए कर लेते हैं। नो जोग्राफिकल बैरियर, और अगर हम ई बैंकिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें बैंक भी जाने की ज़रूरत नहीं है, और 24 घंटे ऑनलाइन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम एटीएम से भी अपना कैश विड्रॉ करवा सकते हैं और तमाम काम कर सकते हैं। इसके बाद आता है टाइम सेविंग। टाइम सेविंग से मुराद ये है कि जैसे हमने कोई ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट हमारे खुलवाया हुआ है, इसके मतलब हमें जो टाइम हमारा सेव होगा। जैसे हम घर से बैंक तक जाएंगे और वहाँ जाके बिल जमा करवाने की एग्जांपल लेते हैं। बिल जमा करवाने जाएंगे बैंक में तो लाइन में लगेंगे, हमारा टाइम वेस्ट होगा, घर से आने जाने का टाइम वेस्ट होगा। इस वजह से हम जब घर के अंदर ही वैक्सीनेशन करवा ली जाएगी तो हमें फ़ायदा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं ऑनलाइन फास्टर ट्रांसैक्शन। फास्टर ट्रांसैक्शन हो गई, जैसे हमें किसी दूसरे बिज़नेस को अगर हमने कोई ट्रांसैक्शन करनी है तो हमें बैंक जाना पड़ेगा अगर हम ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम किसी भी बैंक के ऐप के यूज़ करके हम ट्रांसैक्शन कर सकते हैं, किसी भी किस्म की ट्रांसैक्शन कर सकते हैं। ऑनलाइन अकाउंट मैनेज, और हम अपने जो हमारे अकाउंट होगा हम उसकी मिनी स्टेटमेंट और किसी भी किस्म की मालूमात हम अपने मोबाइल से या ऑनलाइन तरीके से हासिल कर सकती हैं। इसके बाद आता है हमारे पास फ़ंड ट्रांसफ़र एट होम। हम घर बैठ के भी किसी को ट्रांसफ़र फ़ंड कर सकती हैं, ईज़िली किसी को भी ट्रांसफ़र फ़ंड कर सकती हैं। किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकती हैं फ़ंड को। इसके बाद है ट्रैक अकाउंट स्टेटमेंट, और हम अपने पिछले 6 महीने की, 1 साल की, जितनी हम मर्ज़ी चाहेंगे हम अपनी बैंक स्टेटमेंट भी ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन हम अपने जो हमारे पास टैब हैं, जो मोबाइल हैं, एंड्रॉयड हैं, एप्पल मोबाइल, जो भी मोबाइल है, इनके ऊपर पाकिस्तान के काफ़ी बैंक्स की ऐप मौजूद हैं जिनके ऊपर हम अपनी अकाउंट स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, जिनके ज़रिए हम ट्रांसफ़र फ़ंड भी कर सकते हैं। इस तरह के हम तमाम काम ऐसे कर सकते हैं जो हम बैंक में जाके हमें करने पड़ते हैं। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सकें। ये मैंने वीडियो बनाई थी इंपॉर्टेंस ऑफ ई बैंकिंग, यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से क्या मुराद है। बैंकिंग की तमाम वो सरगर्मियाँ जो कंप्यूटर के ज़रिए रिकॉर्ड रखा जाए उनको हम ई बैंकिंग कहते हैं। ई बैंकिंग से मुराद ई बैंकिंग है कि जो बैंकिंग है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन या हम घर बैठ कर घर या ऑफिस किसी भी जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं।